JACP यानी जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद के दीपक झा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आने वाले समय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक महा आंदोलन होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट कुलपति, भ्रष्ट कुल सचिव के खिलाफ जो करोड़ों का गमन कर रहे हैं, छात्रों के हितों के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, न छात्र के प्रति उनकी कोई उदारता नजर आती है। इम्तिहान भी लेट, रिजल्ट भी लेट और सेशन भी लेट, इन तमाम चीज़ को लेकर के 20 मिनट का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वीडियो को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नहीं, पूरे बिहार और हिंदुस्तान के छात्र इस वीडियो का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर देखें। विश्वविद्यालय कैंपस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा और विश्वविद्यालय के जो भी प्रगतिशील छात्र नेता है, जो हमेशा छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखे हैं। और प्रेस वार्ता विश्वविद्यालय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इसका नाम है, और ललित बाबू का प्रतिमा हम लोगों के पीछे है, वही स्थान पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है। मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1972 में हुई। जब मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई, उस समय BN मंडल यूनिवर्सिटी नहीं था, मधेपुरा। उस समय आज मिथिला विश्वविद्यालय 4 जिला तक सीमित है, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। उस समय में मधेपुरा यूनिवर्सिटी का जितना क्षेत्र है सारा मिथिला यूनिवर्सिटी में था, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज। बावजूद आज जिस परिस्थिति से मिथिला विश्वविद्यालय जिस दौर से गुजर रहा है, वो समय आज तक विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी नहीं आया था। आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना से लेकर के अभी तक जो अराजकता विश्वविद्यालय में है, छात्रों के साथ जो परेशानी हो रही है, कुव्यवस्था जो फैला हुआ है, शैक्षणिक अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता है, वो कभी देखने को नहीं मिला था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिल जाएगा। आप विश्वविद्यालय में चले जाइए, परीक्षा विभाग में, और वहाँ छात्रों का हालात को देखिए, वहाँ छात्रों के साथ क्या परिस्थितियाँ बीत रही है उसको देखिए। आप पीछे चले जाइए रजिस्ट्रेशन सेक्शन में, वहाँ पे छात्र किस प्रकार से अपने काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसको देखिए। आप विश्वविद्यालय में जो 40 साल से कार्यरत कर्मचारी है, उससे कभी अकेले में पूछिए जो आपका विश्वविद्यालय का क्या हाल है, तो वो आंसू निकाल देंगे और बोलेंगे जो जब से मेरा कार्यकाल है, मैं नौकरी में हूँ, विश्वविद्यालय का ऐसा हालात कभी नहीं हुआ था। पत्रकार बंधुओं, आज विश्वविद्यालय में न समय पे कक्षाएं होती है, न समय पे परीक्षाएं होती है। मिथिला विश्वविद्यालय जो कभी सत्र के मामला में पूरे बिहार में पहला स्थान पे था, आज फिसड्डी हो गई है, पिछड़े स्थान पे चला गया है। यहाँ का सत्र नियमित नहीं है, शैक्षणिक कैलेंडर नहीं जारी है, कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होता है। विश्वविद्यालय परिसर में डिज्नीलैंड लगता है, मेला की व्यवस्था होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़े सेमिनार का आयोजन शैक्षणिक रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करवाते हैं। आखिर करवाए भी क्यों? आपको जानकारी के लिए बता दूं, मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति और कुल सचिव है, उन पे पूर्व में भी, इससे पूर्व में भी कई गंभीर मामला का आरोप लगा था, फाइनेंशियल गबन का। दोनों पे FIR है, बावजूद अभी तक पद पे बने हुए हैं। वर्तमान की कुछ घटनाओं को आपको मैं साक्ष्य के साथ पेश करूंगा। अभी मिथिला विश्वविद्यालय में B.Ed का एडमिशन समाप्त हुआ है। B.Ed एडमिशन में नंगा नृत्य किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा। पैसों का मोटी रकम लेकर के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप देख लीजिए, B.Ed एडमिशन यहाँ DDE में जब एडमिशन का लिस्ट समाप्त हो गया, उसके बाद 46 सीट पे जब स्पॉट एडमिशन होना था, उसके लिए 3 लिस्ट निकाला गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पॉट एडमिशन में जो 46 सीट खाली थी, एक लिस्ट प्रकाशित करके सारा एडमिशन लेना था।
बावजूद 3 एडमिशन के बाद सीट की रिक्तियां रह गई, सीट नहीं भरी। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि सारे पदाधिकारी वहाँ के पैसा लेकर के एडमिशन करने का काम किए। एफिलिएटेड कॉलेज का हाल ये है जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं हुआ और वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के प्रिंसिपल बच्चों से पैसा लेकर के सीट रिजर्व में बुक कर लिए। जो मेधावी छात्र है उनके मेधा के साथ क्रैश किया गया। आपको मैं बता दूं, ये एक नोटिफिकेशन है, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये नोटिफिकेशन डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर अपने किस अथॉरिटी से ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, जो पहले आओ पहले पाओ के तहत एडमिशन लेने के लिए छात्रों के, जबकि ये वो नहीं निकाल सकते हैं। डीडीई के नोडल अधिकारी रजिस्ट्रार है, वहाँ के डीडीई के हेड निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रार निकाल सकते हैं, पर डिस्टेंस डायरेक्टर ये नोटिफिकेशन निकाला और ये नोटिफिकेशन बच्चों के बीच पब्लिश नहीं हुआ, ये डिपार्टमेंट में नहीं चिपकाया गया, चुपके से इसको निकाल लिए। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इस पे लेटर नंबर भी नहीं चढ़ा हुआ है। ये देखिए फर्जी नोटिफिकेशन, और इसको जारी भी नहीं करते हैं और इस आधार पे अपने बच्चों का नामांकन ले लेते हैं पैसों के दम पे। और एक मैं आपको दिखाता हूँ मिथिला विश्वविद्यालय की काली करतूत। ये देखिए, ये परीक्षा विभाग से नोटिफिकेशन जारी होता है। ये नोटिफिकेशन जो जिस बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं मिला, डाउनलोड नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, वैसे बच्चों एडमिशन स्लिप लेकर के परीक्षा देने जाएंगे। आजकल छोटा पब्लिक स्कूल में भी एडमिट कार्ड इशू होता है, पर विश्वविद्यालय इतना बड़ा संस्था है, बच्चों से फॉर्म फिलअप के नाम पे पैसा वसूली जाती है और वो पैसा एडमिशन के टाइम ही वसूल लिया जाता है और एडमिट कार्ड देने में विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ का जो माहौल है, जो अफरा तफरी रहता है परीक्षा विभाग के पास, हजारों के संख्या में बच्चा भगदड़ की स्थिति में रहते हैं, जिसमें एक छात्रा धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुआ, जिसमें उसका पांव टूट गया। दूर से आई थी काम कराने के लिए, मधुबनी के खजौली प्रखंड से, जिसको मैंने तुरंत अधिकारी के पास लेकर के गया और उसका इलाज फिर करवाया। हालात ऐसा है, विश्वविद्यालय का जो डाटा सेंटर है वो जैसे यहाँ दुल्हन को सजा के रखा जाता है, उस प्रकार से विश्वविद्यालय डाटा सेंटर को दोनों गेट लॉक कर दिया गया है और एक भी छात्रों के लिए काउंटर नहीं बनाया गया है। और डाटा सेंटर के कारण यहाँ हजारों की संख्या में छात्र अपने कामों को लेकर के प्रतिदिन परेशान रहते हैं। डाटा सेंटर न एक भी अधिकारी जा सकते हैं, न एक भी कर्मचारी जा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक जो है केवल बच्चों से सारा फॉर्म कलेक्शन करके दिन भर अपने हाथों से फॉर्म कलेक्शन करते हैं और रात में डाटा सेंटर खुद लेकर के जाते हैं। परीक्षा नियंत्रक की जो स्थिति है मिथिला विश्वविद्यालय के, एक 4th ग्रेड चपरासी से भी बदतर स्थिति है। अधिकारी की स्थिति ऐसे कभी नहीं होता था। और जब छात्र इन तमाम चीज़ों को लेकर के, हम छात्र नेता, जन अधिकार छात्र परिषद के लोग, प्रगतिशील छात्र नेता आंदोलनरत होते हैं, तो रजिस्ट्रार और वीसी हम छात्रों से वार्ता नहीं करते हैं। वार्ता करेंगे भी क्या, उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं रहता है और पुलिसिया दमन करके हम लोगों को पुलिसिया बल पे मानसिक प्रताड़ित करते हैं, दमन करने का काम करते हैं। रजिस्ट्रार साहब अखबार में बयान देते हैं, जो जिन लोगों का विश्वविद्यालय में नहीं चलता है उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। रजिस्ट्रार साहब से आप मीडिया बंधु के माध्यम से जानना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रार साहब आप ये बता दीजिए जो विश्वविद्यालय में किनका चलता है और कौन चला रहे हैं विश्वविद्यालय का। मुझे जहाँ तक पता है विश्वविद्यालय नियम परिनियम से चलता है, विश्वविद्यालय का अपना अधिनियम है और सरकार की जो गाइडलाइन है विश्वविद्यालय उससे चलता है। विश्वविद्यालय निजी संस्थान नहीं है, इस पे किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। फिर रजिस्ट्रार साहब आप किसका विश्वविद्यालय में चलाते हैं?
ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय में कारनामा होता है, फाइनेंशियल गबन होता है। अभी आप जाइए, ये सामने जो तालाब देख रहे हैं, करोड़ों का टेंडर हुआ था, इसका काम कभी भी पूरा नहीं हो पाया और पैसा की उगाही कर लिए, ठेकेदार को पैसा पेमेंट हो गया। अभी लीची गेट के सामने बिल्डिंग बना है जिस पे इंटरनल डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, पर बिल्डिंग ऐसा बना है, डेवलपमेंट ऐसा हुआ है जो एक भी बरसात नहीं झेल सकता है। मीडिया बंधु, आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, जो आप जो कुकृत करके और छात्रों को दमन करके मिथिला की धरती पर ये जो मिथिला का धरोहर है, एक उच्च शैक्षणिक संस्थान है मिथिला विश्वविद्यालय, उसकी अस्मिता को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, उसको हम छात्र कभी भी होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। एक केस क्या, आप हम पे दर्जनों केस कर दीजिए, आप हमको जेल भेज दीजिए, पर यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ की समस्याओं को लेकर के आवाज को बुलंद करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे इस व्यवस्था के खिलाफ, जब तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। और ये एक 18 स्टूडेंट का लिस्ट है, आप देखिए, ये 18 स्टूडेंट का डीडी में एडमिशन के लिए जब स्पॉट एडमिशन चल रहा था तो प्रकाशित किया गया। इस 18 स्टूडेंट का लिस्ट पब्लिकली आज तक नहीं किया गया। ये जो नोडल अफसर है अशोक मेहता, जब हम छात्रों ने उनको बंधक बनाया डिस्टेंस में और 5 घंटा लगातार बंधक बनाने के बाद वो ये लिस्ट मंगाते हैं, ये लिस्ट पे न विश्वविद्यालय का लेटर पैड है, न किसी का साइन है। फिर 21 के तारीख में जिस रोज बंधक बनाए थे, उन्होंने हम लोगों के सामने ये साइन करते हैं और इस लिस्ट के आधार पे गांधी सदन गेस्ट हाउस में उन्होंने 12 बच्चों का नामांकन लिया। किस आधार पे नामांकन लिया? अगर इसको लेकर के मैं राजभवन भी लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो PIL दायर करूंगा, हाई कोर्ट भी जाऊंगा। अगर अविलंब कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन अशोक मेहता का इस्तीफा नहीं लेती है अविलंब, तो आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ हम एक लंबी लड़ाई का आगाज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी ये देखिए, जब हमने उनको बंधक बनाया तो रिटेन में हम लोगों को दिए, जो ये जो लिस्ट के आधार पे हम नामांकन लिए हैं, इसका हम जांच करेंगे, सही होगा तो नामांकन वैध होगा, नहीं तो अवैध होगा, और फिर हम सही सूची प्रकाशित करके नामांकन करेंगे। पर आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। और डिस्टेंस के डायरेक्टर हैं वो, और बीएड एडमिशन डीडी के लिए ऑन स्पॉट का नोटिफिकेशन अपने हस्ताक्षर से कैसे कर दिए। और ऐसे पदाधिकारी को विश्वविद्यालय अभी तक उस पर मौन बैठी हुई है, चुप है। एक भी छात्रों के साथ न्याय नहीं होता है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं, जो अशोक मेहता को अविलंब इस्तीफा लिया जाए, बर्खास्त किया जाए, और जो डाटा सेंटर है जिस कारण से छात्र परेशान होते हैं, डाटा सेंटर यूजी के लिए, पीजी के लिए, रिजल्ट पेंडिंग के लिए, एडमिट कार्ड के समस्या के लिए अलग अलग काउंटर बनाए और उस काउंटर से छात्रों के समस्या को कलेक्ट करे और ऑन स्पॉट समाधान करे। आज क्या परिस्थिति है मिथिला विश्वविद्यालय का? एडमिट कार्ड में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फोटो आ जाता है, एडमिट कार्ड में महेंद्र सिंह धोनी का फोटो आ जाता है। आप मीडिया बंधु जब कभी स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा, मेरा आग्रह है, और विश्वविद्यालय के अंदर के हालात को जज कीजिएगा और छात्रों के साथ क्या परेशानी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो एक काम के लिए विश्वविद्यालय कम से कम दर्जनों दिन नहीं आए होंगे, 12 दिन से कम एक भी छात्र नहीं आए होंगे।
20 एप्लीकेशन से कम एक भी छात्र नहीं दिए होंगे और उनका काम नहीं हो रहा है। आखिर ये परिस्थिति मिथिला विश्वविद्यालय की अस्मिता को खत्म करने की एक साजिश है, गहरी साजिश है। पिछले दिनों आपने देखा, हम लोगों ने मांग किया था, कॉपी घोटाला का मामला था, कई फाइनेंशियल, अभी नए नए गाड़ियां खरीदाती है विश्वविद्यालय में, पर छात्रों के समस्या पे समाधान नहीं होता है। अविलंब अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आती है तो हम लोग आमरण अनशन अनिश्चितकालीन करेंगे विश्वविद्यालय में, अनिश्चितकालीन। और तब तक नहीं आमरण अनशन हम लोगों का खत्म होगा जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मांग, हमारी मांगों को नहीं मानती और छात्र का जो बुनियादी सवाल है, जो समस्या है, उसका निदान नहीं करती। हम लोग का मांग है कि पूरा यूनिवर्सिटी त्रस्त है, एक एक चीज़ में गड़बड़ी है। कहाँ से उठाएं? अगर यूजी से उठाएं तो वहाँ पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। अब चलिए एक मुद्दा बताते हैं। पार्ट 1 का जैसे पिछले साल एग्ज़ाम दिया, उसका पेंडिंग रिजल्ट है। उस बच्चा को पता ही नहीं है कि वो पास है कि फेल है, क्योंकि रिजल्ट उसका पेंडिंग है। उसके लिए उसने एप्लीकेशन दिया, उसका सुधार अभी तक हुआ नहीं और उसका अभी से एग्ज़ाम चालू है। अब वो फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे कि नहीं दे, उसको कुछ पता ही नहीं है। सेकंड पार्ट का ले लेते हैं, उसमें जो बच्चा एग्ज़ाम दे कर के आया, वो MR सीट वाला, वो घर पे आके मिलाया कि हमको 40 नंबर आ रहा है, उसको यहाँ पे दिया गया 5 नंबर। एक भी व्यवस्था ही नहीं है कानूनी रूप से। कानूनी रूप से व्यवस्था होना चाहिए ना, कि हमको अगर हम चैलेंज कर सकें इस विषय पर कि हमको 40 मार्क्स आ रहा है, उसको परीक्षा कंट्रोलर साहब बोलते हैं कि तुम व्यक्तिगत हमसे मिलना और हम तुमको व्यक्तिगत रूप से लेकर के जाएंगे और वहाँ पर स्कैन में तुमको दिखा देंगे कि तुम OMR सीट में क्या भर के आए हो। क्यों व्यक्तिगत ही क्यों? और व्यक्तिगत कितने लोगों को दिखा देंगे? और व्यक्तिगत आए तो कब आए? तो 1 महीना बाद, 1 महीना बाद जाइए, फिर बोलेंगे 1 महीना बाद। ऐसा ढीला ढाला व्यवस्था तो मतलब कचहरी सबका भी नहीं रहता है, मतलब कोई भी ऑफिस का नहीं रहता है ऐसा व्यवस्था जो कि यहाँ का है व्यवस्था। पीजी का एडमिशन है, पीजी का सत्र जो है अभी कितना पीछे से चल रहा है, 21-23 सत्र चल रहा है, 20-22 सत्र चल रहा है, जो कि जून में ही 20-22 हो जाना चाहिए। अभी पार्ट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है सेमेस्टर 2 का, और इधर जो है सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 अभी बाकी है। एक सेमेस्टर में जो है 90 दिन का क्लास होना है, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एग्ज़ाम। मतलब ये जाके 24 में करेंगे कि 25 में करेंगे, उसका कोई था पता नहीं। लेकिन उसी के बाद जब एग्ज़ाम लेंगे, कोई भी चीज़ का इंट्रेंस लेंगे, तो उसमें देंगे कि एज का गाइडलाइंस। तो यहाँ पर जो एज लैप्स कर रहा है यूनिवर्सिटी, उसका रिकवरी कौन करेगा? अगर छात्र इस चीज़ के लिए आंदोलन करता है तो छात्र को गिरफ्तार किया जाता है। हम लोग को 5 आदमी को उस दिन थाना गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार साहब को उस सब से मन नहीं भरा तो 4-5 धारा में जो है उसके बाद FIR कर दिया गया। ये एक कुछ नहीं है, बस मानसिक रूप से परेशान करने का एक रजिस्ट्रार साहब का गुंडागर्दी है, तैयारी है। जैसे इनके बाबूजी का यूनिवर्सिटी है। अरे भाई, आपके बाबूजी का यूनिवर्सिटी थोड़े ना है, यूनिवर्सिटी तो हम सब का ना है। आप जैसे कहिएगा वैसे थोड़े ना चलेंगे, जो विधि है, जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से ना चलेंगे। ये बस मानसिक उत्पीड़न करते हैं, लेकिन उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंदोलन जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। अब अभी इनको 5 बार इनसे रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात किए। रजिस्ट्रार साहब मुलाकात करने में ऑन माउथ स्वीकार किए कि बीएड एडमिशन में हमारे ऑफिसर से गलती हुई है। तो बोले कि हटा दीजिए तब ऑफिसर को, आपको जब पता है। तो बोलते हैं कि सारा प्रेशर हम ही पे आ जाता है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप रिजाइन मार दीजिए। ये कौन सा बात है कि सारा प्रेशर हम पे आ जाता है? करप्ट ऑफिसर को रखिएगा, खुद करप्शन करिएगा तो ऐसे ही प्रेशर आएगा। लेकिन ये सब होने नहीं देंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि जीतेंगे नहीं। एक सत्र को, कुशवाहा सर के समय सत्र शुरू सही हो गया था, फिर से देखिए सत्र का क्या हाल हो गया। कोरोना बहाना देते हैं, कोरोना चला गया, आज कोरोना गया, कब कोरोना गया, लेकिन इन लोग का कोरोना अभी तक चल रहा है। प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, उस समय कोई कोरोना नहीं, एग्जाम लेने समय में इन लोग को कोरोना आ जाता है। लेकिन
इन सब का जो भी इलाज है पूरा चरणबद्ध आंदोलन करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक मजबूर नहीं कर देंगे। पूरा गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। महानंद झा, MSc रसायन विभाग, फर्स्ट सेमेस्टर।